प्रीवियस वीडियो में हमने सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले ड्राइव करे थे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट वन इज 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। यानी एक इनफाइनाइट एपी है, ठीक है। इसकी हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। कैसे करेंगे देखिए। a इक्वल हो जाएगा 2, d इक्वल हो जाएगा 5 एंड n इक्वल हो जाएगा 10, ठीक है ना। Sn का फॉर्मूला लगाया, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए S10 निकालना है, n की वैल्यू क्या है 10 टर्म्स का सम बोल रहे हैं ना, तो n की जगह हमने 10 लगाया, 10/2 2 इंटू a की वैल्यू लगाई, n की वैल्यू 10-1 और d की वैल्यू लगाई हमने 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, ध्यान से देखिए। ये 5 हो जाएगा, 2 to 4 प्लस 10 में से बन जाएगा 9, 9 इंटू 5, 9 5 45 प्लस 4 एज इट इज 5, 45 प्लस 4 49, 49 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S10 245 मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला है। सेकंड टर्म दे रखी है हमें -37, -33, -29 एंड सो ऑन टू 12 टर्म्स। हमें इसके 12 टर्म्स का सम निकालना है। ये केपी है, इसके 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो a इज -37, d इक्वल d क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज -33 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -37, d इक्वल -33 माइनस माइनस प्लस 37, 37 में से 33 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। n इक्वल हो जाएगा 12। Sn का फॉर्मूला लगाया हमने, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसका हमने फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यूज लगाई। n की वैल्यू 12/2 2 इंटू a की वैल्यू -37 प्लस 12-1 इंटू डी मतलब 4। ये 6 हो जाएगा, 37 2 -74, 12-1 11, 11 4 44, माइनस प्लस माइनस -30 बचेगा। तो इसका आंसर -180 आ जाएगा। 12 टर्म्स का सम -180, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए। जीरो 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन टू 100 टर्म्स। अब इस सीरीज की 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो n हो जाएगा 100, a हो जाएगा 0.6, d क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6 विच इज 1.1। Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। n की वैल्यू 100, 100/2 2 इंटू a की वैल्यू लगाई 0.6 प्लस n की वैल्यू 100-1 और d है 1.1। 2 ने 100 को डिवाइड करा 50 आएगा, 0.6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, 100 में से बन जाएगा 99, 99 की मल्टीप्लाई 1.1 से हो जाएगी, 50 एज इट इज, 1.2 एज इट इज। 99 की मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे तो मिलेगा 108.9, राइट। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 110.1 मिलेगा। 110.1 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5505 आ जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन टू 11 टर्म्स। तो a इक्वल 1/15 हो जाएगा, d इक्वल सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/12 माइनस 1/15। अब d कैसे निकालेंगे, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। 60 यहां लेकर आए, 12 से काटेंगे, 12 5 60, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 माइनस 60 यहाँ लाए, 15 से काटेंगे 4, 5 माइनस 4 1, 1/60। n इक्वल कितना है 11। Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1, n की वैल्यू 11/2 2 इंटू a की वैल्यू लगाई 1/15, ठीक है, प्लस n की वैल्यू 11-1 इन d की वैल्यू 1/60, 2/15, 11 में से बन जाएगा 10, 10/60, 0 से 0 कैंसिल, 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 11/2 तो एज इट इज रहेगा, एलसीएम ले लेंगे 32 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, 2 to 4 प्लस 5 1 5, 5 प्लस 4 9, 11/2 9/30, 3 3 3 10, ठीक है ना। 11 3 33 और 2 10 20, 33/20। चाहो तो इसको होल फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसका भी हमें सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन अप टू 84, ठीक है ना। ये एक फाइनाइट सीरीज है क्योंकि ये 84 पे जाके रुक गई है ना, तो ये फाइनाइट सीरीज हुई। अगर ये चलता जाता, लास्ट टर्म नहीं दे रखी होती तो ये इनफाइनाइट सीरीज होती। अब इसमें क्या है ये नहीं बताया कितनी टर्म्स का सम निकालना है, तो फिर हमें
n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 7 से 84 तक कितनी टर्म्स आ रही हैं इसमें। तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा। n के लिए पहले हमने लिख लिया a = 7, d निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 to the 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 माइनस 7 to the 14/2, तो d आ जाएगा हमारे पास 7/2। a बेस n 84 दे रखा है। अब पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाकर n कैलकुलेट करेंगे। a बेस n = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बेस n इज 84, a की वैल्यू लगाई 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू लगाई 7/2, प्लस 7 उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर 7/2। अब देखिए 84 में से 7 जाएगा तो 77 बचेगा। अब ध्यान से देखिए 7 मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये 2 डिवाइड से इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब 7 जब 77 को डिवाइड करेगा तो 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 7 77, फिर 11 मल्टीप्लाई 2, राइट, इधर बचा n-1, 11 मल्टीप्लाई 2 = n-1, 11 2 22, -1 इधर आके प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ गई 23। तो हमने पहले अब यहाँ से n की वैल्यू 23 निकाल ली। अब हम Sn लगा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास an है तो Sn का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस a बेस n। n की वैल्यू 23/2, a की वैल्यू 7 प्लस a बेस n 84, राइट, 23/2 7 प्लस 84 प्लस 7 91, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 2, तो 2093/2, इसको होल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1046 होल 1/2, राइट। इसी तरीके से इसका देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, 34 प्लस 32, 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। इसी तरीके से a = 34, d = -2, a बेस n = 10 है। तो हमने पहले nth टर्म के फॉर्मूले से हमने इसका n निकाला, a बेस n 10, a 34 प्लस n-1 इंटू d -2, राइट। अब ये उधर जाके माइनस का 10 - 34 = n-1 इंटू -2 एज इट इज। 34 में से 10 जाएगा -24, -2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 12 24। जब n की वैल्यू निकालेंगे तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब हम Sn निकाल लेंगे। Sn = n/2 a प्लस a बेस n। n की वैल्यू लगाई, a की लगाई, a बेस n लगाया, सोल्व करेंगे तो 286 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका देखिए थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। इसमें सीरीज दे रखी है हमें -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन अप टू -233। ये भी एक फाइनाइट एपी है क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें दे रखी है, ठीक है ना। तो पहले हमने a लिख लिया, a = -5, d की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 में से माइनस करेंगे -5, -8 माइनस प्लस 5, तो -8 में प्लस 5 जाएगा -3, a बेस n है -233। अब इसका फॉर्मूला होता है a बेस n = a प्लस n-1 इंटू d, राइट। a बेस n की वैल्यू लगाई -230, a की वैल्यू लगाई -5 प्लस n-1, d की वैल्यू -3, -5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, n-1 इंटू -3। अब -230 में प्लस 5, माइनस प्लस माइनस कितना बचेगा, -225, -3 इसके डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, n-1, 3 225 को डिवाइड करेगा 75 आएगा, -1 इधर आगे प्लस का 1, तो n = 75 प्लस 1 76। अब Sn निकाल लेंगे, n/2 a प्लस a बेस n, n की वैल्यू 76/2, a की वैल्यू -5 प्लस a बेस n -233, -230, 76 को 2 डिवाइड करेगा 38 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 230 भी माइनस का है और 5 भी माइनस का, माइनस 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 प्लस 230 में -5 8 होगा तो -235 आ जाएगा, -235 की 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8930 आ जाएगा आंसर इसका, -8930 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा।